सभ्यता की शुरुआत से ही इंसानों का सपना रहा है ऐसी मशीनें बनाना जो सोच सके। यह कहानी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, यानी कि एआई की। एक ऐसी यात्रा जहां कल्पना ने विज्ञान को जन्म दिया और विज्ञान ने दुनिया को बदल दिया। मनुष्य ने जब पहली बार पत्थरों का इस्तेमाल किया, तभी से उसने प्रकृति को समझने और पर नियंत्रण करने की कोशिश करने लगा। लेकिन आज इंसान ने एक ऐसी शक्ति बना ली है जो सोच सकती है, सीख सकती है और फैसला भी ले सकती है। इस शक्ति यानी कि इस पावर का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आखिर कैसे जन्म हुआ इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, आइए इस वीडियो में हम इसको विस्तार से समझते हैं। बहुत पहले जब कंप्यूटर नहीं थे, तब इंसान सोचा था, क्या हम ऐसी मशीन बना सकते हैं जो हमारी जैसी काम कर सकें। एआई का सपना नया नहीं है। 1940 और 1950 के समय में जब कंप्यूटर का जन्म नहीं हुआ था, तभी वैज्ञानिकों ने कल्पना की, क्या मशीनें भी सोच सकती हैं। 1950 में एलन ट्यूरिंग ने एक सवाल पूछा था, कैन मशीन थिंक, और यहीं से शुरुआत हुई एआई का नींव। डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस में कुछ वैज्ञानिक इकट्ठे हुए और तय किया, हम मशीनों को भी इंसानों की तरह सोचने की क्षमता देंगे। शुरुआती एक्सपेरिमेंट में कंप्यूटर चेस खेलने लगे और कुछ भाषा समझने की कोशिश करने लगे। 1960 और 70 में एआई तेजी से बढ़ा। एलिजा नाम का प्रोग्राम इंसानों से बात कर सकता था। ये आज के चैटबॉट का पहला रूप था। लेकिन जल्द ही मुश्किलें आने लगी। कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग पावर बहुत कम थी, डेटा सीमित था और एल्गोरिदम भी कमज़ोर थे। एआई का सपना धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगा। 1980 के समय में आया एआई विंटर। फंडिंग रोक दी गई, उम्मीदें टूट गई। लोगों को लगा मशीनें कभी भी इंसानों की तरह नहीं बन पाएगी। लेकिन विज्ञान कभी हार नहीं मानता। 1997 में IBM के डीप ब्लू कंप्यूटर ने वर्ल्ड चेस चैंपियन को हरा दिया। यही था एआई का रीजनरेशन का सफर। फिर आया इंटरनेट का दौर। अब दुनिया के पास अरबों तस्वीरें, शब्द, डाटा थे। मशीन अब सीखने लगी। उन्हें हर बार प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं थी, वे उदाहरणों से सीखने लगी। इसे कहा गया मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। अब एआई चेहरे पहचान सकता था, भाषाएं समझ सकता था। 2016 में गूगल डीप माइंड की अल्फागो नाम की एआई दुनिया के सबसे अच्छे गो खिलाड़ी को हरा दिया। यह इतिहास का मोड़ था। अब मशीनें रणनीति सोच सकती थी। आज एआई सिर्फ जानकारी नहीं समझाता, वह रचना भी करता है। जनरेटिव एआई के जरिए मशीनें अब लेख लिखती है, पेंटिंग बनाती है, संगीत रचती है और इंसानों से बात भी करती है। ChatGPT, जेमिनाई जैसी मॉडल अब मानव ज्ञान के विशाल भंडार पर आधारित है। वे शिक्षा, चिकित्सा, व्यापार और कला। आज एआई हर जगह है, आपके मोबाइल में, आपके घर के स्मार्ट स्पीकर में, आपके बैंक में और यहाँ तक कि आपके गाड़ियों में भी एआई आने लगे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या एआई हमें पीछे छोड़ देगा, जॉब ले लेगा? क्या मशीनें इंसानों से ज़्यादा समझदार बन सकती है? ये सवाल अब सिर्फ विज्ञान नहीं, नैतिकता का भी हिस्सा है। एआई की कहानी मशीनों की नहीं, इंसानों की कहानी है। हर कोड का पंक्ति में इंसानों की सोच छिपी है। हर एल्गोरिदम में हमारी क्यूरियोसिटी, हमारी क्रिएटिविटी है। हम एक ऐसे समय में हैं जहां इंटेलिजेंसी अब सिर्फ दिमाग में नहीं, बल्कि डिजिटल दुनिया में भी है। यह एक ऐसी फ्यूचर है जहां इंसान और मशीनें साथ सोचेंगे। कहानियाँ बदलती है, लेकिन सपने वही रहते हैं। एआई का इवोल्यूशन दरअसल यह इंसानों की अपनी इंटेलिजेंस का विस्तार है। एआई इंसानों द्वारा बनाई गई, इंसानों को समझने के लिए।